हाय, मैं देविका। आज ये यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको राधा कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं के बारे में कुछ अनोखी बातें बताना चाहूँगी। हमने हमेशा से राधा और कृष्ण की प्रेम कथाएं, प्रेम मिलाप, उनके सभी संग प्रसंग देखे हैं, पर कृष्ण राधा के कुछ ऐसे भी प्रश्न, कुछ ऐसे भी उत्तर थे जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते और जिन्हें आज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधा कृष्ण का मिलना बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मजा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। राधे ही राधे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे कुछ राधा जी के प्रश्न बताऊंगी जो आप कड़वे प्रश्न भी कह सकते हैं, जो उन्होंने इतना प्रेम करने के बाद, इतनी स्तुति करने के बाद भी कृष्ण से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो शायद आप लोगों को या कृष्ण को वो अच्छे नहीं लगे। फिर भी कृष्ण ने पूरी प्रेम से उनके इन प्रश्नों का जवाब दिया था। कभी कभी हमें भी अपने रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अपने पार्टनर्स की कुछ ऐसी बातें बहुत झंझोड़ देती हैं जिससे हमें लगता है कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, वो तो ऐसा कह ही नहीं सकता, अगर उसने ऐसा कहा है तो उसे मुझसे प्रेम नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण के बीच भी इतना प्रेम होने के बाद आज तक हम लोग उनको जानते हैं प्रेम के नाम से। राधा कृष्ण का दूसरा नाम हम लोग प्रेम कहते हैं। अगर हम उन्हें प्रेम के नाम से जानते हैं, फिर भी राधा ने कुछ ऐसे प्रश्न कृष्ण से कहे थे जिन्हें हम लोग आज भी जानने के लिए इतने उत्सुक रहेंगे। तो चलिए बिना देर करे उन प्रश्नों को जानते हैं। जो राधा अपने कृष्ण को कान्हा कान्हा कहकर बुलाया करती थी, जो राधा अपने कान्हा को कान्हा कान्हा कहकर पुकारा करती थी, उसके मुंह से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर भीतर घायल कर रहा था। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए राधा से कहा, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो कल था। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो राधे, चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी कहूँगा, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी कहूँगा। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती है आंखें आंसुओं से भर आती हैं। इतने में राधा जी गुस्से में बोली, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कुछ आंसू बहे। अब देखिए वहाँ पे राधा जी सेम वही कड़वे वचन बोल रही हैं जो हम लोग एक दूसरे को अपनी रियल लाइफ में बोला करते हैं। तो आइए सुनते हैं। इतने में राधा जी बोली, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कृष्ण, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल जाते हो, इसलिए रोते भी नहीं थे कि कहीं कान्हा आंखों से अश्रु बन के ना बह जाएं। देखिए राधा जी को अभी भी इतना गुस्सा होने के बाद भी, मतलब कितना उनके दिल में अभी भी ये चीज़ है कि नहीं मेरा कान्हा, बट वो अब कान्हा को दिखाना नहीं चाहती ये चीज़। कहीं ना कहीं वो उनसे गुस्सा है इन चीज़ों के लिए, पर वो सबको दिखाना नहीं चाहती। तो राधा जी कहती हैं कि तुम तो मेरी आंखों में बसते हो, जब मुझे रोना आता था तुम्हारी याद में तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं रोया करती थी कि कभी तुम आंसू बन के मेरी आंखों से ना गिर जाओ। प्रेम के अलग अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना देख लो कृष्ण। ये चीज़ वो कृष्ण से कह रही हैं, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना तो देख लो। तो अब हम किन प्रश्नों की बात करते हैं जो अब राधा जी मेन पॉइंट पे आ रही हैं, जो बोलना चाहती हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए हो कृष्ण? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए हो तुम। क्या पहुंच गए हो ना? एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया तुमने और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए तुम कृष्ण। अब कान्हा जी उनकी तरफ बहुत आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि राधा जो मेरा ही रूप है, जो मेरा रूप है, दुनिया को
कृष्ण के नाम से राधा को जाना जाता है, वो राधा आज उनसे ये बात बोल रही है कि अपने एक सुदर्शन चक्र के भरोसे तुमने अपनी बाकी 9 उंगलियां बांसुरी पर फेरने वाले कृष्ण, तुम उस बांसुरी को भूल गए सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र के लिए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उन उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर उसी उंगलियों ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। अब वो कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि द्वारकाधीश और कान्हा में अब क्या फर्क रह गया। तुमने मुझसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, सब कुछ अच्छा होने के बाद तुम हमें सबको छोड़ के चले गए। तुम अपनी नगरी छोड़कर चले गए, सिर्फ किस लिए? किसी और के लिए, अपने कर्म के लिए। तो पर उसके बाद तुमने क्या किया? तुम वापस लौट के तो नहीं आए। दुनिया को लगा कान्हा चला गया। अब राधा जी बोलते हैं, अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में वो प्रेम में ही यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटाकर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी हो सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हैं। गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो आप, अपने ये कैसे कैसे निर्णय किया। आपने पूरी सेना कौरवों को सौंप दी। कौरवों को किस लिए सौंप दी कृष्ण? और आपने अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है अपने प्रजा का, उनका रक्षण करता है, और आपने तो अपनी प्रजा ही कौरवों के हाथों सौंप दी। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। आप जैसा, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, आप जैसा महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आपने करुणा नहीं जताई। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। अब राधा जी को ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है अपनी नगरी छोड़ने के बाद, प्रेम करने के बाद, प्रेम की भावनाओं के लिए बिल्कुल शून्य हो चुका है। ऐसा राधा जी का सोचना है, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। तो वो कहती हैं, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे इसीलिए अपनी प्रजा का रक्षण नहीं किया। आप उसके सारथी बने हुए थे जो अपने हाथ धनुष पकड़े, इतनी शक्तियां आपसे लिए, आप ही की प्रजा को मार रहा था। अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे पर आपको मिल नहीं पाएगा। घर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे पर आप नहीं कहलाओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग अपनी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उन्हें महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम करने वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं कृष्ण। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे जरूर कहते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी थी राधा और कृष्ण के ऊपर, जिसमें कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ राधा ही बोल रही हैं, सब कुछ राधा ही समझा रही हैं। पर ना राधा इन बातों का जवाब चाहती हैं, ना राधा कुछ बोलना चाहती हैं। राधा सिर्फ कृष्ण को अपने ये प्रश्न बताना चाहती हैं जो उनके दिल में उठ रहे हैं। और आप लोगों को ये कहानी सुनने के बाद लगता होगा कि हाँ, ये तो राधा ने सही प्रश्न पूछे कि उन्होंने अपनी प्रजा को अर्जुन के हवाले क्यों कर दिया, अपने आप को अर्जुन के हवाले क्यों कर दिया, अपनी प्रजा को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। तो कृष्ण का इसके पीछे बहुत ही बड़ा मोटो था। आज हम लोग जो राधा कृष्ण की बातें कर रहे हैं, राधा कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, हम लोगों को सब कुछ कृष्ण के उसी रूप में याद है, प्रेम रूप में। हमें उनका बलिदान, हमें उनके निश्चय अनिश्चय, हमको कुछ नहीं याद। हमें तो महाभारत का वो युद्ध तक नहीं याद, सही बताएं तो। पर राधा की ये कुछ ऐसी बातें थी जो आज भी कृष्ण को झंझोड़ कर रख देती हैं। राधा ने यही कहा कि गीता में कहीं मेरा सार नहीं है, कहीं मैं दिखी नहीं हूँ, कोई मेरी बातें नहीं है। सारी महाभारत कौरवों पर है, सारी महाभारत अर्जुन पर है, कृष्ण के उस ज्ञान पर है जो आज भी वो हमारे बीच रहकर अपनी प्रजा में बांटते हैं। पर कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है। फिर भी गीता खत्म होने के बाद सब लोग राधे राधे क्यों कहते हैं? तो
इसका जवाब सिर्फ हमें श्री कृष्ण दे सकते हैं, और यह तभी संभव है जब आप महाभारत पढ़ें, आप महाभारत देखें। पर अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं अपनी अगली वीडियो में महाभारत की कहानी ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं आपकी देविका। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।